दम चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोग प्रक्षालित सकल भूतलमल कलंका मुनिर्पासिर तीर्था सरस्वती हरितोन्दता अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं येनितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परमपुरुषाय गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदारियो जैन धर्मस्तु मंगलम। नमः शनै साराय सहानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचते। 573 नंबर का कलश। ध्यान का मार्ग अत्यंत कठिन है, गुरु उपदेश से ही गम्य होता है। ध्यान 4 प्रकार के हैं: आरत ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। धर्म ध्यान सच्चे सम्यक ज्ञानी गुरु के उपदेश से ही प्राप्त होता है, जो अपनी बुद्धि की कल्पना से नहीं होएगा। और शुक्ल ध्यान तो इस काल में होता ही नहीं है, वो 8वें गुण स्थान से शुरू होता है, 12वें तक चलता है। अनंत भगवान के भी पूर्ण है, सिद्ध भगवान के अनंत काल तक चलते ही रहेगा ध्यान, विकल्प नहीं। लेकिन ध्यान का मार्ग प्राप्त करना महाकठिन है। कौन कौन से 4? ये ध्यान का मार्ग अत्यंत कठिन है, धर्म ध्यान का और शुक्ल ध्यान का। आरत ध्यान, रौद्र ध्यान तो अनादिकाल से चल ही रहा है जीव को। आरत ध्यान रौद्र ध्यान से बंद होता है, बंद के निमित्त में कर्म बनते हैं, कर्म बनते हैं तो उसका उदय आता है, वो 84 लाख योनियां हैं। ज्ञानी के आरत ध्यान भी होता है, रौद्र ध्यान भी होता है 5वें गुण स्थान के आखिर तक, और धर्म ध्यान भी होता है 4थे गुण स्थान से शुरू हो जाता है, और शुक्ल ध्यान तो 8वें गुण स्थान से लगा के आगे है। बिना ध्यान के कोई भी जीव एक क्षण भी रहता नहीं, दिखे ऐसा, लेकिन जीव तो अंदर है और उसका ध्यान हुए बगैर रहता नहीं है। या तो कुटुंब परिवार का ध्यान करेगा, आरत ध्यान चलेगा, या कोई दुश्मनी हो गई किसी से तो रौद्र ध्यान, या इधर अपना पूर्व कर्म का कोई बंधा हुआ भाव हो, उसका उदय आ गया है तो दूसरा जीव के प्रत्यय क्रोध आदि का भाव हो जाता है जीव को। ज्ञानी को भी हो जाता है, ज्ञानी को भी आरत ध्यान होता है, रौद्र ध्यान होता है। 5वें स्थान के अंत तक रौद्र ध्यान भी है, 5वें स्थान में भी रौद्र ध्यान होता है, आरत ध्यान होता है। भेद ज्ञान 4थे गुण स्थान में होता है, होते हुए भी भिन्न आत्मा, ये जीव को प्राप्त करना महाकठिन है। वो गाथा चलती रहे, ध्यान का मार्ग अत्यंत कठिन है, ये श्री गुरु के उपदेश से ही गम्य होता है। जो जीव जानता है आत्मा को, आत्मा का ध्यान जिसको चालू हो गया है, हो तो गया 4थे गुण स्थान से ही, पर 5वें गुण स्थान में रौद्र ध्यान वगैरह रहता है। इसलिए जो दिगंबर मुनिराज हैं उनकी मुख्यता से बात करते हैं। जैसे 4थे गुण स्थान वाला जीव भी
उसका ध्यान, आत्म ध्यान चालू हो जाने की वजह से जब वो धर्म की बुद्धि में हो तो है, नियम है कि गुरु उपदेश बिना ध्यान हुई चल ही रहा है आरत ध्यान, रोध ध्यान। नहीं, ये धर्म ध्यान हाँ वो, नहीं हो सकता। हाँ ये बात नियम है। देखो देखो वो बोर्ड पे भी लिखिए गाथा, गाथा में सब बात आएगी। पराधीनता नहीं है, लेकिन ज्ञान में एक बार वस्तु स्वरूप तो आना चाहिए ना। उत्पाद व ध्रुव द्रव्यगुण पर्याय, 6 द्रव्य की स्वतंत्रता। जो निसर्ग सम्यक दर्शन होता है तो महत्वपूर्ण भी पहले उसने अपने ध्यान से सुन लिया है। ध्यान से सुन लिया। पहले जो है उसके ज्ञान में पकड़ आई है, प्रकट नहीं हुई, लेकिन प्रकट आई है वस्तु स्वरूप का। उत्पाद व ध्रुव है, स्वतंत्र है, आत्मा ही परमात्मा है, ये सी बातें उसको ज्ञान में पहले यहाँ रुचि में आई है। रुचि नहीं मतलब रुचि होने के पहले सम्यक दर्शन नहीं हुआ, लेकिन आई है। तो बीज बो दिया है, उगा। जो अभव्य है वो तो कभी उगेगा ही नहीं उसको, लेकिन जो भव्य है, दूर भव्य होता है, दूरान दूर भव्य होता है, वो आदमी अनंत काल में कभी भी धर्म ध्यान की, निश्चय धर्म ध्यान की उत्पत्ति हो सकती है। व्यवहार धर्म ध्यान भी होता है, उसमें विकल्प है। निश्चय धर्म ध्यान में निर्विकल्प है। 2 धारा हो जाती है ना, 2 धारा सम्यक दर्शन होते से ही। देशनालब्धि मिलती है, लेकिन अनंत बार मिली जीव को। केवल ज्ञानी परमात्मा के पास अनंत बार जाके आ गया है, लेकिन जची नहीं। गंभीर बात है। देशनालब्धि में, समोशन में सभी जीव थोड़ी अनंत सिद्ध हो जाते हैं। ऐसे ही भगवान का बाहर का देख के विकल्प करके आ जाते हैं पुण्य भगवान के। अंदर उतरी नहीं ना बात, इसलिए कठिन कह दिया, अत्यंत कठिन है। ध्यान का मार्ग अत्यंत कठिन है। तो सरल कैसे होएगा कि श्री गुरु के उपदेश से सरल हो जाएगा। श्री गुरु दिगंबर मुनिराज हैं, और दिगंबर मुनिराज अरविंद भगवान के अनुसार कहेंगे, और ज्ञानी चौथे गुण स्थान में उस बात को समझ गया है, तो उसको धर्म ध्यान चालू हो गया। निर्विकल्प ध्यान अपनी शुद्धात्मा का, उसका दो धारा रहती है। राग धारा तो परद्रव्य की तरफ जाती है, ज्ञान धारा जो है स्वद्रव्य की तरफ जाती है। हर क्षण तो ये निर्मल धर्म ध्यान जीव की पर्याय में उत्पन्न हो जाए, ये अत्यंत कठिन है। ध्यान का मार्ग अत्यंत कठिन है, लेकिन श्री गुरु के उपदेश से ही गम्य होता है, नहीं तो गम्य भी नहीं होएगा। क्योंकि राग का अंधकार बहुत बड़ा है, मोह का अंधकार है, पूरा डूबा हुआ है। संयोग में शरीर है, रिश्तेदार है, कुटुंब परिवार है, हर ध्यान रुद्ध ध्यान उपादेय बुद्धि से होता है, तब तक अज्ञानी है। लगता ऐसा है कि अपने ध्यान से हो रहा है, ऐसा भ्रम हो गया है। कल चांदवाल जी साहब ने बहुत बढ़िया बात बोल दी, जोरदार। मैंने कहा अभी नया नया मकान बनाया है, कितनी मेहनत लगी। तो कि मैंने नहीं बनाया है, कारीगर ने भी नहीं बनाया। अब कोई सुनेगा ये बात, कारीगर ने भी नहीं बनाया। बहुत बड़ी बात बोल दी आपने कहा। ये बात के सुन के थोड़ा रिवर्स हो रहा है जीव, अंदर ही अंदर। कारीगर कभी ढूंढा नहीं मिला, आया आकुल व्याकुल हो जाता है, भाई उसका काल है, नहीं आया, आ गया। बनने का मौका जो है पहले से ही क्लियर है। परमाणुओं का होना जाना ये सब क्लियर बात है।
ध्यान का मार्ग अत्यंत कठिन है, पर श्री गुरु के उपदेश से ही गम्य है, पढ़ना है। ध्यान से ही मनुष्य बंधन को प्राप्त होता है। आरत ध्यान है, क्लेश होता है उसमें जीव की परिणति में, दूसरे द्रव्य को चेंज करने का, दूसरे द्रव्य के पीछे पैदा करता है जीव, पंचम स्थान के अंत तक चलता है। इसलिए इस बुद्धि में नहीं रहना कि मेरे ध्यान आरत ध्यान चल ही नहीं रहा है। जब पंचम स्थान के अंत तक के जीव के हो रहा है तो अपनी परिणति में भी हो रहा है। अपनी आत्मा छोड़ करके मकान, दुकान, धन, संपत्ति, पुरुष, परिवार आदि के निमित्त में ध्यान होता है। संकेत कुछ चलता है कि नहीं अंदर? तो जिस जीव को सम्यक दर्शन हो गया, जो ज्ञान को सपर प्रकाशक समझ गया, ज्ञान में परदेव का प्रकाशित होना ये स्वभाव है, लेकिन उसको अपना मान लेना और अपना मान करके रागद्वेष करना ये संसार में अनादिकाल से चल रहा है, हर जीव के चल रहा है। अपना नहीं मान के होना वो चौथा गुण स्थान है। उनके योग का कनेक्शन ज्ञान समुद्र आत्मा से जुड़ गया अंदर। चौथे गुण स्थान में निर्विकल्प अनुभूति के काल में जुड़ जाता है, अर्थात जान जाता है। लेकिन अपने से भिन्न पदार्थ भी जानने में आते हैं, ऐसा सपर प्रकाशक जीव का स्वभाव अनंत भगवान को भी है, सिद्ध भगवान भी है। उनको भी अपने से भिन्न सारा लोकालोक प्रकाशित होता है। सपर प्रकाशक शक्ति है जीव की, जीव में ही पाई जाती है, बाकी और किसी धर्म आकाश काल में है ही नहीं। लेकिन पुण्य पाप भाव दोनों अंधे भाव हैं, उनमें ज्ञान ही नहीं है। और जीव में ज्ञान है तो उसमें सपर प्रकाशक शक्ति है, तो अपने से भिन्न पदार्थों को प्रकाशता है। ये तो स्वभाव है, धर्म है। अपने को प्रकाश है, घर को पर प्रकाश है, तो धर्म है, तो उसमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन साथ में जो राग द्वेष होता है, प्रकाशने के काल में ही ज्ञानी को भी होता है, पर वो एक धारा है। एक धारा में निर्विकल्प रस की धार बंद नहीं होती है, क्योंकि जुड़ान दृढ़ स्वभाव से हो गया। तो कितना ही बाहर में राग करता दिखे, लेकिन वो बिल्कुल अलिप्त रहना जानता है, रचा पचा नहीं होता है। गेही पे गृहस्थी है तो ही गेही पे ग्रह में से जो जल से भिन्न कमलवत चौथे गुण स्थान से रहने लग जाता है। उसको समझ में आ गया कि अपना जो ज्ञान है उसका स्वभाव ही सपर प्रकाशक है, तो अपने को प्रकाशता हुआ, पर को पर प्रकाशता हुआ, और साथ में चारित्र की पर्याय में कमजोरी वश आरत ध्यान, रोध ध्यान भी ज्ञानी के होता है। धर्म ध्यान भी होता है, शुरुआत हो जाती है धर्म ध्यान की। व्यवहार धर्म ध्यान अलग बात है, निश्चय धर्म ध्यान अलग बात है। व्यवहार धर्म ध्यान में तो भगवान के दर्शन है, पूजन है, भक्ति है, तीर्थ यात्रा है, साधर में प्रेम है, जिन मंदिर का प्रेम है, तीर्थ का प्रेम है, सिद्ध क्षेत्र का प्रेम है, ये तो सब होते हैं। ये होने से मिथ्या दर्शन नहीं होता है, मिथ्या ज्ञान नहीं होता है। अगर प्रकाशक भिन्न भिन्न प्रकाशने लग जाए तो गड़बड़ कहां से खड़ी हुई कि जीव का स्वभाव ज्ञान है। क्या हुआ?
अरे यार बीच में डिस्टर्ब मत करो अब। अनंत पुरुषार्थ है, ये बात को सुनने में भी बहुत पुरुषार्थ है। और ये जो मार्ग है ये श्री गुरु के उपदेश से ही प्राप्त होता है जीव को। अत्यंत कठिन है, इस बात को हजम करना महापुरुषार्थ है जीव को। रुचि नहीं है ना, इसलिए ध्यान नहीं देता इधर। रुचि हो जाए तो सम्यक दृष्टि हो जाता है। आत्मा की रुचि हो जाए, थोड़ी दया आ जाए अपनी आत्मा पे कि भाई अगला जन्म भी होना है, ये संयोग क्षणिक है, बदलने वाले हैं। अपने भाव से निर्मित से कर्म बनते हैं, उसके उदय आना है, अपने को जाना है साथ में, ये सब समझ जाता है। लेकिन वास्तविक जो धर्म ध्यान है निर्मल, वो श्री गुरु के उपदेश से ही प्राप्त है। निमित्त में जिनका दीपक जल रहा होगा वो दूसरा दीपक जला सकेगा। जब अंधकार नहीं है, भले कितने ही शास्त्र ज्ञान हो, लेकिन आत्म ज्ञान नहीं है तो अंधकार में है। ज्ञान तो है, लेकिन पर को स्व जानने वाला ज्ञान वो मिथ्या ज्ञान है। और अपने से भिन्न लोकालोक जाने, लेकिन भिन्न जाने सम्यक ज्ञान है। राग होना अलग बात है, वो चारित्र का दोष है, ज्ञान का नहीं। ज्ञान का दोष दिखता है कि स्व पर प्रकाशक में पर को स्व प्रकाशता है और स्व को प्रकाशता ही नहीं है, पर में ही स्व पर कर दिया है। ज्ञान का दोष कैसे हुआ, चारित्र का दोष क्यों नहीं बताया? चारित्र का दोष ज्ञानी होने पर लगता है, अज्ञानी के तो श्रद्धा में ही गड़बड़ है बड़ी भारी। उसका योग जो है कांच है, अब कांच में तो बाहर का पदार्थ दिखता है, झलकता है, झलकना स्वभाव है, लेकिन जो झलकता है वो तो मैं हो गया, और झलकाने वाला जो कांच है वो कांच में कोई भी चीज घुसती नहीं है नहीं, लेकिन प्रकाशती है। ऐसा ये जीव भी ज्ञान स्वभाव है, आनंद स्वभाव है, सुख स्वभाव है, तो वो उसको परद्रव्य के प्रकाश में जो दूसरे पदार्थ दिखता है वो एक परमाणु मात्र भी उसका होता नहीं है, वो स्वतंत्र काम करता है। ज्ञाता होता है वो कर्ता नहीं होता है, कर्ता होता है वो ज्ञाता नहीं होता है। ये महासिद्धांत है। तो ज्ञानानुभूति होने पर ज्ञानी हो जाता है, तो फिर उसको अपने से भिन्न पदार्थ को प्रकाशना चालू हो गया ज्ञान का। ये जो विकल्प होता है वो चारित्र का दोष है। चारित्र की पर्याय में रागद्वेष होना अनादि से चल रहे हैं, तो अनंतानुबंधी का नहीं होगा चौथे गुण स्थान में। पांचों गुण स्थान में 2 कषाय वाला नहीं होगा, मणिराज के 3 कषाय वाला नहीं होगा। राग तो रहता है, मणिराज को भी है, मणिराज के भी व्यवहार सही है। आचार्य परमात्मा के 36 गुण हैं, उपाध्याय परमात्मा के 25 गुण हैं, दिगंबर मुनिराज के 28 गुण हैं। मूल गुण है ये, उत्तर गुण तो बहुत है। अगर ये नहीं हो तो है नहीं आचार्य उपाध्याय साहब, अरन भगवान। जीव ज्ञान है, जीव राग नहीं है, देह नहीं है। ज्ञान सूर्य है, तो सूर्य के साथ तन्मयता ज्ञान की प्रकट पर्याय की है हर क्षण। लेकिन एकत्व तो कर लिया, ये मिथ्या दर्शन श्रद्धा का दोष हुआ। ज्ञान ने तो प्रकाश ही था सही, लेकिन श्रद्धा ने कब्जा कर लिया कि मेरा मकान हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा हो गया, मेरा हो। ऐसा प्रकाशने से ऐसा ज्ञान भी उलट गया। श्रद्धा उलटी है तो ज्ञान मिथ्या ही होगा। श्रद्धा सही सम्यक दर्शन होने पर होती है। सम्यक दर्शन शुद्धात्मा को जैसा सिद्ध वैसा में, ऐसा असंख्यात प्रदेश रूपी ज्ञान सूर्य जीव विराजमान है, ऐसा भान होने पर ही होता है सम्यक ज्ञान।
तो श्रद्धा भी सम्यक हो जाती है। ज्ञान सम्यक हुआ कि श्रद्धा सम्यक हुई, और चारित्र की पर्याय में दो धारा चालू हो जाएगी, निर्विकल्प भी विकल्प भी। ज्ञान का काम सिर्फ श्रद्धा का काम सिर्फ स्वयं को देखना है, हाँ, बाकी विकल्प उसमें है, चारित्र की खातिर में। बहुत बढ़िया बात है, फिर से बोल दो आप, वही बात आ गई। स्व पर को समझना है, स्व पर को भिन्न जानना है, भिन्न जानना है, एक नहीं जानना है। एक क्षण भी ऐसा नहीं होगा, भले अपना कितने ही नजदीकी हो, पुत्र हो कि घरवाली हो कि कोई भी हो, लेकिन वो पर है। ऐसा राग अलग बात है, राग बहुत हो तो वो चारित्र का दोष है, लेकिन प्रकाश ही लिया कि मेरे ही पुत्र है, मेरे ही है, मेरे ही है, तो दूसरे द्रव्य पे कब्जा कर लिया श्रद्धा की पर्याय है, जबकि उसका है नहीं, अलग स्वतंत्र जीव है। वो उसने अपने उपादान से अपने कर्म के उदय अनुसार थोड़ी देर का संयोग हुआ है। 10-10 भाव का प्रेम था नेमिनाथ भगवान का, राजुल का, राजुल थे ना, तो 10 भाव का प्रेम, और ज्ञान जान रहा है कि मेरे साथ 10 भाव से चला है, और राग धारा भी है, फिर भी ज्ञानी है। देखो, तो ये पहले से सारा ज्ञान की ताकत बहुत है ना, 3 लोक 3 काल जानने की ताकत तो ज्ञान की है। गलती इतनी है कि अपने से भिन्न पदार्थ को स्व प्रकाशा, इसलिए मिथ्या ज्ञान है वो। और ये मार्ग प्राप्त करना अत्यंत कठिन है जीव को, क्योंकि उसकी इच्छा सागर है, सुख बुद्धि बाहर की है, कर्ता बुद्धि बाहर की है, एकत्व तो बाहर का पदार्थों का है, तो आत्मा तो पूरा ही भूला हुआ है। इसलिए पर्याय में आरत ध्यान, रुद्र ध्यान की धारा बहुत तेजी से उपादेय बुद्धि से चलती है। इस ध्यान से ही सब हो रहा है। ऐसा भ्रम जो है, स्फटिक मणि की प्रतिमा अपने यहाँ है, इसका बहुत दृष्टांत शास्त्र में आता है। स्फटिक मणि का, उसकी जो परिणति है, बाहर में लाल हो तो वो लाल लाल दिखता पूरा, दिखता पूरा लाल लाल, और है ही नहीं, सचता सफेद। बहुत दृष्टांत स्फटिक मणि का, तो फिर दिखता क्यों है? और वो उसकी योग्यता है, हाँ, उसको झलकाने की शक्ति है। तो वो जो लाल हुआ है, तो हुआ तो है, लेकिन वो खाली कलर ऊपर ऊपर दिखता है, तो सफेद दिखता लाल, तो वो लाल रूप परिणमन कर ले, ऐसी उसकी शक्ति है। परिणमन कर ले मतलब कोई घुस नहीं जाएगा, प्रकाशित होएगा। छठ, हाँ हाँ हाँ, तो इसलिए उसकी पर्याय है। लेकिन पर्याय 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 में लालपना हरापना झलका है, हो नहीं गया है, बस इतना ही कहना है सारा। हाँ, वो तो निर्मलता है, प्रकाशित करना निर्मलता है। वो निमित्त निमित्तिक संबंध जो है ना, बहुत जरूरी है, क्योंकि निमित्त निमित्तिक समझ जाएगा तो कर्ता कर्म संबंध खत्म हो जाएगा। तो कर्ता कर्म संबंध यही सबसे बड़ा दोष है जीव की पर्याय में। दूसरे द्रव्य का मैंने किया है, भाई आपको प्रकाशित हुआ है, आपको राग हुआ है, वहां तक ठीक है, लेकिन आप तो कहो कि मैंने ही किया है, ऐसा जानना इतना ही मिथ्या ज्ञान है। रोटी बनती अपने आप है, राग हुआ तो मैंने बना दी रोटी, धन दुकान पर बैठा है, पैसा आ गया, कम हो गया ज्यादा हो गया, मैंने ही किया है। दो बात नहीं चलती, ज्ञाता होता है वो कर्ता नहीं हो सकता है, कर्ता मानता है वो ज्ञाता नहीं है। परिणाम अपेक्षा से करता है, लेकिन वो भाव का करता है, फलद्रव्य का करता नहीं है। रोटी बनी, बनाने का भाव रहा है, इस प्रकार के हाथ का कंपन वगैरह प्रदेशों का वो भी हुआ है, लेकिन बने ही नहीं है। बनी तो पुद्गल खुद रोटी रूप परिणमित हुआ है। निमित्त ये रहा जीव का राग, हाथ का कंपन,
लेकिन वो निमित्त तक रह गया, वो रोटी के परमाणु में प्रवेश नहीं कर सकता है। सारा दोष अगर ज्ञान के जाता है, श्रद्धा का तो दोष लगता नहीं है। ज्ञान ही स्वप्न को भी नहीं जान रहा है, तो ज्ञान नहीं जान रहा है, ये बात तो सही है, लेकिन श्रद्धा की पर्याय जो जान रहा है उन पदार्थों में एकत्व करती है। ज्ञान अगर समय होगा, श्रद्धा अपने आप समय जब होएगा तब और सुधरने का क्रम है फिर उसका। अनंतानुबंधी कषाय नहीं होगी अगर अपने से भिन्न ज्ञान से भिन्न ज्ञेय को पर समझ गया तो भाव भाषण में आना चाहिए। एक भी परमाणु की कर्ता बुद्धि नहीं चलेगी, ऐसा ज्ञान का स्वभाव चालू हो गया। श्रद्धा ने मान लिया कि स्वतंत्र है, श्रद्धा तो सील लगा रही है कि ज्ञान करने वालों को ज्ञानी, लेकिन ज्ञान के साथ श्रद्धा का पर्याय तो सब गुणों की होगी कि नहीं। ज्ञान ने दूसरे द्रव्य को स्व प्रकाश लिया, श्रद्धा क्या करेगी? वैसे मान लीजिए हैं? श्रद्धा भी अगर स्वयं प्रकाश किया है तो श्रद्धा उसमें कैसी मान जाएगी? वो ज्ञान ने अगर दूसरे को पर को स्वयं माना है तो श्रद्धा भी कैसे मानेगी? दोनों का निमित्त नैमित्तिक है, कर्ता कर्म नहीं है। ऐसा ज्ञान की पर्याय का कर्ता, ज्ञान की पर्याय ज्ञान गुण है। चारित्र की पर्याय में राग हुआ है, वो चारित्र का दोष है, चारित्र की पर्याय है। दो को मिलाओ मत। ज्ञान की जब बात चलेगी तो सम्यक ज्ञान की बात चलेगी। सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान जैसा काम करेगा जीव का, भले ही पशु गति में हो। और श्रद्धा का काम मानने का है, तो वो माने ये कितने प्रकाशित दिखते हैं तो ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा है, ऐसा प्रकाश, ऐसा जानेगा और मानेगा भी। वो स्वतंत्र है, क्योंकि ज्ञान की पर्याय ने कभी अनादि से आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ जीव को। अपने को देह रूप और राग रूप ही समझता रहा। आत्मा क्या चीज है, उसके अनंत गुण क्या है, कैसी पर्याय होती है, कैसे गुण स्थान में क्या होता है, ये नहीं जानता है। शास्त्र के आधार से जाने तो वो भी जानना कहते नहीं उसको। भाव भाषण में आना चाहिए ना जीव के, क्योंकि समझने का फल तो ये कि मोक्ष का बीज बो दिया उसने और मोक्ष जाएगा जल्दी। ये इतनी ताकत है उसकी यथार्थ समझ की, माने सम्यक ज्ञान की। मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान में फर्क क्या है कि मिथ्या ज्ञान अपने द्रव्य से भिन्न दूसरे द्रव्य की पर्याय को या दूसरे द्रव्य को अपना मानता है। सम्यक ज्ञान कि अपना नहीं जानता है, जानता भी नहीं और मानता भी नहीं है। अब राग होता है बहुत ज्ञानी को, वो ध्यान के प्रकरण में ले लिया है कि वो आरत ध्यान, रौद्र ध्यान, ये दोनों चलते हैं। जैसे ज्ञान के प्रकरण आपने अभी बात जैसे कही, जानता फिर बाद में मानता, तो जानता काम ज्ञान का और मानता काम श्रद्धा का। हाँ सही है, यही बात। और फिर चारित्र आएगा। यदि आप सच्चा मान रहे हो, जान रहे हो, पर को पर सो, तो आपकी परिणति में निराकुलता, अमृत, सिद्ध भगवान की जाति का स्वाद अद्भुत, जिससे तृप्ति होगी अंदर आपको। निर्भयता, निराकुलता, निशंकता आदि कई गुण प्रकट हो जाएंगे और एकदम सजने लग जाएगा जी। उसका व्यवहार बदल जाएगा, मित्र बदल जाएंगे, संगति बदल जाएगी, अलग का अलग ही दिखेगा वो। मानने में युगपति है एक साथ और अनंत अनुबंध का अभाव भी साथ में है, क्योंकि वो गुण बंद थोड़ी हो जाएगा चारित्र का। जब जानना और मानने का करंट अलग से हट गया अंदर से, तो उसको फिर अनंत अनुबंधी कषाय नहीं हो सकती है। कषाय तो रहेगी लेकिन अनंत अनुबंधी की नहीं रहेगी। भाषा यही रहेगी, भाई मैंने व्यापार किया है, मैंने ये किया है, मैंने ये किया, ऐसी भाषा तो ऐसी आएगी। बोलेगा तो इसी प्रकार से लोग मलेच्छों को मलेच्छ की भाषा में ही बात करेगा, ऐसे ही दिखेगा। डॉक्टर साहब जो है रुचि होगी ना बहुत, तो पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सब सोचते हैं, तो इतने प्रश्न तो हजारों प्रश्नोत्तर होंगे इस बस होना श्रद्धा ज्ञान चारित्र संबंधी
हजारों प्रश्नोत्तर होते हैं जी। इसलिए कहा देखो ध्यान का मार्ग अत्यंत कठिन है। एक तरफ कहते हैं कि अत्यंत सरल है, क्योंकि नीच की समझ की बात है, एक क्षण में समझ जाए, नहीं समझे तो 11 अंक पढ़ने के बाद भी पूरा का पूरा रह जाए। इसलिए अत्यंत कठिन है और गुरु उपदेश से ही गम्य होता है। ध्यान का मार्ग गुरु उपदेश से ही मालूम पड़ता है कि ज्ञान में तो गे झलके हैं, ज्ञान हुआ ही नहीं है। पर द्रव्य रूप कभी हुआ नहीं, देह रूप नहीं हुआ है, राग रूप नहीं हुआ है। ज्ञान तो ज्ञान रूप ही रहा है और ज्ञान समुद्र से ही तन्मय है। वो रागादि भाव से देह से तन्मय बिल्कुल भी नहीं है। और इसमें अनंत गुणों का खान है, पूरा सिद्ध। अब हम आत्म को जैसा सिद्ध क्षेत्र में है वैसा का वैसे ही अभी ये जीवराज विराजमान है। सिद्ध भगवान की परिणति में अनंत सुख है, इसको थोड़ा सुख होएगा सम्यक दर्शन होने पर, लेकिन सुख है ही नहीं, सच्चा सुख है ही नहीं। निर्विकल्प का स्वाद ही नहीं मालूम उसको, आत्मा का स्वाद कैसा होता है। वितराग रस का, रसपान का अंश चालू हो जाता है चौथे गुण स्थान में, जीव भले में पशु में हो, नरक में हो। ये बातें रोज सुनना चाहिए, आपस में चर्चा करना चाहिए, बारंबार अभ्यास करना चाहिए। कहना कब जग जाएगा जीवन, इन बातों में इंटरेस्ट लेना चाहिए। बहुत काम की बातें चल रही हैं, जीव की खुद की बातें हैं, बहुत जरूरी है। तो श्री गुरु के उपदेश के बिना ये गम्य नहीं होता है। ध्यान का मार्ग अत्यंत कठिन है, गुरु उपदेश से ही गम्य होता है। पढ़ो, पढ़ लिया। ध्यान से ही मनुष्य बंधन को प्राप्त होता है, और ध्यान से तो होता है आरत ध्यान, रुद्र ध्यान, दो ध्यान से बंध होते हैं, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। निश्चय धर्म ध्यान, निश्चय शुक्ल ध्यान, उससे कोई बंध नहीं होता है, वो तो मोक्ष मार्ग में, वो तो अमृत पीना है। डॉक्टर साहब, काय से बंद होता है? ज्ञान से। ज्ञान से नहीं होता है, ध्यान से होता है। और ध्यान का मार्ग अत्यंत कठिन है। श्री गुरु का उपदेश से ही गम्य है। तो ध्यान से ही मनुष्य बंधन को प्राप्त होता है, तथा ध्यान से ही मोक्ष को भी प्राप्त होता है। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ये मोक्ष में मोक्ष तक पहुंचा देगा। और आरत ध्यान, रुद्र ध्यान, वो तो अनादि से चल रहा है, 4 गति है उसके फल। 4 गति में अकेला जीव भटकता है अनादि काल से, कोई शरण नहीं है। उसको आत्म ध्यान हो जाए एक क्षण भी, वहां से ज्ञानी हो जाता है। निर्विकल्प ध्यान, जैसा आत्मा है तैसा अंतर में जीव के ज्ञान स्वरूप सिद्ध समान पहचानना है अपने को। है तो सही, सिद्ध समान ही जीव विराजमान है। सिद्ध समान सदा पद में रो। अब हम आत्म को पहचाना, जैसा सिद्ध क्षेत्र में राजत तैसा घट में जाना। कितना पावरफुल ज्ञान हो गया। सिद्ध भगवान सिद्ध शिला पे विराजमान है, वैसा का वैसे ही अपना आत्मा अभी इस देह में विराजमान है। सिद्ध समान, कोई गुण की कमी नहीं उसकी, लबालब भरा बेहद गुणों की खान। अकेला ज्ञान का, आनंद का, शांति का, सुख का, वीर्य का ढगला घन पिंड है। शब्द नहीं है, अरंत भगवान पूरा नहीं कह पाते, इतने तो अनंत अनंत गुणों की खान है जीव। लेकिन आत्मा का अनुभव होते से ही, वेदन आते से ही, शांत रस का एकदम जीव शांति का समुद्र अपने को समझ जाएगा और चल पड़ा मोक्ष मार्ग में। अपन इतने में मोक्ष मार्ग में चल पड़ा, मोक्ष होने के पात्र हो गया। वो बहुत जल्दी मोक्ष पहुंच जाएगा, अर्थात अनंत सुख चला जाएगा। सारे विभाव, सारे दुख, सारी चिंताएं, सारे कष्ट खत्म।
कांच का दृष्टांत है, रोज देखो कांच, तो कांच देखा है कि चेहरा देखा? क्या हुआ अनीता? चेहरा देखा, तो देखा तो कांच है, हैं? तो चेहरा तो एक ही है, यहाँ भी है नहीं, उधर कांच में भी है, तो दोनों से जीव का क्या है? भिन्न है, दिख रहा सांस में, जैसे उसमें उतर गया हो, घुस गया हो बुरा चेहरा है, फिर भी भिन्न है, अर्थात आपका कोई अंश उसमें घुसा नहीं है और उसका कोई अंश आप में आया नहीं है। बस यही स्वपर प्रकाशक शक्ति समझना बहुत ताकत का काम है, बहुत पुरुषार्थ है, बहुत अनंत पुरुषार्थ है। इस बात को समझ जाना है, बहुत बड़ी बात है, प्रैक्टिकल करना चाहिए। जो नेत्र त्यों ही ज्ञान, नहीं कारक नहीं वेदक हो। जैसे आंखें देखती है बाहर के पदार्थ को, अग्नि को देखने से आंखें जलती नहीं है। चांदमली साहब, अग्नि देखी तो कांच, आंखें कहाँ कितनी जल गई? ऐसा अपने से भिन्न पदार्थ भी जीव ने देखे हैं, जानता है, उसका स्वभाव है। लेकिन नेत्र त्यों ही ज्ञान, जैसे नेत्र दूर से देखते हैं और वो कोई अग्नि देखने से गर्म नहीं हो जाते हैं, ऐसा ज्ञान भी रागादि भाव होने से एक में एक नहीं हो जाता है। दिखे उसको ज्ञान में राग या बाहर के पदार्थ तो अलग ही है। ये बात को समझना अत्यंत कठिन है। देखो, ध्यान का मार्ग अत्यंत कठिन है, गुरु उपदेश से ही गम्य होता है। ध्यान से मनुष्य बंधन को प्राप्त होता है, ध्यान से ही आर्य ध्यान, रौद्र ध्यान से, तथा ध्यान से ही मोक्ष प्राप्त करता, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, निश्चय, व्यवहार अलग बात है। इस प्रकार यह ध्यान का मार्ग अत्यंत कठिन है। अतः जो भव्य जीव जिनको कि संसार का किनारा आने वाला है, निकट भव्य और दूर भव्य, दूर भव्य से ज्यादा बात नहीं करते, जो निकट भव्य है वो मोक्ष को प्राप्त होता है, ध्यान से ही मोक्ष को प्राप्त होता है। पर्याय में अपने शुक्ल ध्यान से पर को पर जानने वाला ध्यान, जानने वाले के साथ ध्यान, कितना भी बाहर में देखे न अंदर में मानता रहे कि पर है, फिर जो ध्यान होता है तो ये शब्द जो है ना बदलने वाले नहीं है। ये जीव को अकेले में भाव भाषण मानता है। इस प्रकार यह ध्यान का मार्ग अत्यंत कठिन है और ध्यान बिगड़ एक समय रहता नहीं है जीव। ये सही मार्ग को प्राप्त करना था। जो भव्य जीव मोक्ष के अभिलाषी हैं, जिनको लगता है कि अनंत भगवान, सिद्ध भगवान अनंत सुखी हैं, सब दुखों से पार हो गए हैं, अकेले में अनंत काल तक अनंत सुख भोगेंगे, जहां से मोक्ष गए वहीं रहेंगे अनंत काल तक। यहां से ऊपर, नीचे नहीं, नीचे से छोड़ दिया, पावापुर है तो महावीर भगवान का जीव मोक्ष चले गए। खुद ही उल्टे थे, देखो पहले सारे 363 मत उन्होंने ही चलाए थे और पलट गए तो ऐसे पलटे। सभी जीव की कथा है, पहले उल्टा ही चलता है, ध्यान जब सीधा हो जाए सही होने पर फिर जब सीधा होता है थोड़ा, नहीं तो उल्टा ही चलता जा रहा है। अकेला है, चार गति में कोई दया करने वाला नहीं है भाई। ये तो अत्यंत करुणा से आचार्य परमात्मा के वचन है ये, और वो अनंत भगवान के अनुसार में है। उसी प्रकार ये ध्यान का मार्ग अत्यंत कठिन है। अतः जो भव्य जीव मोक्ष के अभिलाषी हैं, उनको यह समस्त ध्यान का मार्ग गुरु के उपदेश से समझना चाहिए। गुरु नहीं मिले तो क्या करें, दिगंबर मुनिराज तो जंगलवासी होते हैं,
वो तो कहीं अपने घर में आहार का प्रसंग हो जाएगा, गांव में आ जाए तब दर्शन हो जाए। दर्शन ही दुर्लभ है। जो प्रचुर ध्यान के मार्ग में लग रहे हैं बहुत तेजी से, नाम ले सब दुख मिट जाए। दिगंबर मुनिराज का नाम ले तो दुख मिट जाए, अनंत भगवान का नाम ले तो दुख मिट जाए। भाव भाषण पूर्वक ध्यान से सुनो, इसी का नाम स्थिरता का नाम ध्यान है। ध्यान से सुनो, ये ध्यान। ज्ञान और ध्यान, ज्ञान सम्यक होने पर फिर जो परिणति में स्थिरता होती है उसको ध्यान कहते हैं। इसी का नाम ध्यान। ज्ञान के साथ निर्मलता आनी चाहिए। ज्ञान तो ज्ञान का जानने का काम करेगा, और ध्यान के पने अमृत रस का भोग होएगा, जीव को तृप्ति होगी, अंदर शांति न आनंद का वेदन का स्वाद चखेगा, रस पिएगा, सिद्ध भगवान की जाति का रस पिएगा। चौथे गुण स्थान में क्या प्रश्न हुआ? ध्यान तो हमेशा ध्येय का लगता है। पहले ध्येय तो निश्चित करो कि शुद्धात्मा जब तक अनुभूति जब ध्येय कैसे बनेगा? तो भी वो श्रद्धा का काम हुआ, चारित्र का काम हुआ। ज्ञान का काम तो प्रकाश नहीं है ना। कितना सरल है भाई, शरीर है, ज्यादा देर नहीं रहेगा तो इसको पर प्रकाश हो। अब मरते मरते भी मैं ही शरीर हूं, तो इसलिए एक बार भी समाधि मरण नहीं हुआ जीव को अनादिकाल से। बोलने से नहीं चलता है, उसके भाव में आना चाहिए। ये शरीर जो है वो संयोग है और इसका छूट नहीं है। तो जब शरीर की ऐसी स्थिति, तो बाहर का धन, कुटुंब, परिवार वगैरह सब कौन साथ जाने वाला है? तो जाने वाला नहीं, तो अभी भी नहीं है साथ में, जाएगा जब जाएगा। अभी भी उसको भिन्न जानने का कला याद हो जाए जीव को, ये ज्ञान की कला है। और ये कला प्रकटी के मोक्ष मार्गी हुआ जीव, ये कला सीख जाए जीव। ये सिखाने के लिए द्वादशांग की जिनवाणी और के लिए है। सिद्धों से मिलने वाला जो ध्यान है वो धर्म ध्यान कहलाएगा या शुद्ध ध्यान? फिर से क्या? सिद्धों से मिलने वाला जो ध्यान है, इससे सिद्धों के मिलने हाँ। वाला जो मार्ग है वो धर्म ध्यान वाला है या शुक्ल ध्यान? चौथे पांचवें गुण स्थान में धर्म ध्यान है, मणि रहस्य शुक्ल ध्यान 8वें गुण स्थान से, 6ठे तक भी नहीं है। इसके पहले धर्म ध्यान है और शुक्ल ध्यान 8वें गुण स्थान से है। धर्म ध्यान में निश्चय भी चलेगा और व्यवहार भी होएगा, दोनों चलेंगे। शुक्ल ध्यान या धर्म ध्यान? इस मार्ग में जाओगे तो पूछोगे ना शुक्ल ध्यान पे, धर्म ध्यान ही नहीं हो रहा है तो शुक्ल ध्यान होना तो कहां से संभव है? भी 8वें गुण स्थान में जब होंगे आप, तब जाकर के शुक्ल ध्यान चलेगा। 7वें गुण स्थान तक निर्विकल्प अनुभूति में लीन होने पर भी जंगलवासी सच्चे भावलिंगी संत, तो भी वो धर्म ध्यान है। शुक्ल ध्यान 8वें गुण स्थान से शुरू होएगा और वो 2 तरह का होता है, उपशम श्रेणी, क्षपक श्रेणी। उपशम श्रेणी में 11वें गुण स्थान से गिर जाएगा जो, वापिस छठे में आ जाएगा। लेकिन शुक्ल ध्यान, धर्म शुक्ल ध्यान में तो 8वें गुण स्थान से तो शुरू होता है, और वो शुरू हुआ और फिर गिरने का काम नहीं है। वो तो फिर से आरत ध्यान कुछ हो गया या कुछ गड़बड़ हो गई तो गिर जाए तो छठे में आ जाएंगे। 11वें से गिरे तो छठे में आ जाएंगे सीधे, और ज्यादा गिरे तो पहले गुण स्थान में आ जाएंगे। इसलिए रोज देव गुरु के पूजन पाठ भक्ति वगैरह सब जरूरी इसलिए है, व्यवहार धर्म ध्यान भी, कि उसमें संभला हुआ रहेगा। नहीं तो फिर कमजोर बहुत है, कमजोर बहुत है। छोटा बच्चा है तो माँ की गोद में कैसा चुपचाप रह जाता है, ऐसा जिनवाणी माता की गोद में, अनंत भगवान की गोद में बहुत शांति मिलेगी जीव को। यहाँ स्वेपेस्ट जगह पे है वो। अन्यमति को तो मौका ही नहीं है, वहाँ कहाँ निराज है, न कहाँ अनंत भगवान है। इस जीव को मौका है, बड़े प्यार से भगवान की भुजन रचाने का काम है, उनके दर्शन करने का काम है, जिनवाणी बड़े प्रेम से सुनने का काम है। इसमें लगा देना चाहिए अपने को। बशर्ते कि इधर उधर यहाँ आए
और मुनीमगिरी नहीं करेंगे, ये आया कि नहीं आया, ये क्यों नहीं आया, ये कब से आ रहा है, कितने दिन तक। आप मुनीम हो गए हैं, काय के लिए दूसरे को इतना ज्यादा देना। इतना कि अपने को तो भूल ही जाए, भगवान को भूल जाए, ज्ञान को भूल जाए, श्रद्धा को भूल जाए, वो जो आ गया है उसी के अंदर डूब जाता है। इस प्रकार से उलट ज्ञान में ज्ञेय पदार्थ से भिन्न है ऐसा भाव भाषण जब तक नहीं आ जाए जीव को, इसलिए इसको बहुत कठिन मार्ग कह दिया है। ये तो सरल स्वाधीन, लेकिन अनादिकाल की कुटेव होत है परिणति में, बहुत ज्यादा कुटेव है। देश बुद्धि, कर्ता बुद्धि, क्लेश ही क्लेश, पर्याय में कर्ता बुद्धि का नशा जबरदस्त है। कठिन बता रहे हैं, ध्यान से ही मोक्ष को प्राप्त होता है। इस प्रकार यह ध्यान का मार्ग अत्यंत कठिन है। अतः जो भव्य जीव मोक्ष के अभिलाषी है, जिनको मोक्ष से कम की अब डिमांड है नहीं, अपना स्वभाव है मोक्ष की खान, जब खुद जीव है तो परिणति में मोक्ष लाने में मार्ग पे चलना कठिन नहीं है, पर उसको यह समस्त ध्यान का मार्ग गुरु उपदेश से समझना चाहिए। अनेक प्रकार का ध्यान होता है, उनमें जो मनुष्य जैसा ध्यान करते हैं उनको उसी प्रकार का फल की प्राप्ति होती है। आरत ध्यान, रुद्र ध्यान, तो उसके फल में 4 गतियां हैं। और इसलिए मोक्षाभिलाषियों को चाहिए कि वे मोक्ष के कारणभूत ध्यान का ही गुरु के उपदेश से, आत्म ध्यान है, राग से देह से भिन्न परिपूर्ण आत्मा उसका ध्यान है। यह अत्यंत कठिन हो गया है, लेकिन गुरु के उपदेश से बहुत सरल हो जाएगा। मोक्षाभिलाषियों को चाहिए कि वे मोक्ष के कारणभूत ध्यान को ही गुरु के उपदेश से समझें, बारंबार कि क्या होता है ये ध्यान, कैसा होता है रुद्र ध्यान, कैसा होता है आरत ध्यान, कैसा होता है शुक्ल ध्यान। ध्यान को समझे, अर्थात ज्ञान के साथ जो चलती धाराएं हैं उनको भी समझे। वो विकल्प की, निर्विकल्प की, गुणस्थान क्यों हो रही है, क्या हो रही है उसके पेट में, कारण अपने आप में जिनवाणी सब बताएगी क्यों हुआ ये, क्यों हुआ राग, क्यों हुआ पांचों गुणस्थान में, क्यों हुआ ठेठ 10वीं 11वीं प्रतिमा जाकर के ये लग छिल्लग होते हैं, तब चलते फिरते ग्रस्त होते हुए मुनि दशा जैसी स्थिति होती है। पंचम गुणस्थान की आखिरी में बस लंगोट पे रखी इतनी रहता है, बाकी तो बहुत छूट गया है और दिगंबर मुनिराज बनने ही वाले हैं। इस क्रम से ही होता है। चारित्र की पर्याय में ध्यान की जमावट गुणस्थान के हिसाब से क्रम से बढ़ती जाएगी। अगर लक्ष्य मोक्ष का रहा तो मोक्ष से कम मानना नहीं, डिमांड नहीं करना। ये 3 लोक के नाथ का दरबार है भाई। यहाँ तो जीव मोक्ष में अनंत पूर्ण शुद्ध पर्याय हो, विकल्प लेस भी नहीं हो पर्याय में, और आनंद ही आनंद का भोग हो, अद्भुत अकथ आनंद। सिद्ध दशा में अनंत सुख अनंत काल तक भोग रहे हैं। ऐसी डिमांड हो जी तो चाहिए कि मोक्ष के कारण वो ध्यान को ही श्री गुरु के उपदेश से समझे। बारंबार यही बात के प्रश्नोत्तर होना चाहिए, खूब अच्छी तरह से समझे तो। और संसार का कारण जो ध्यान है, राग ध्यान रुद्र ध्यान हो तो रहे हैं, लेकिन उस ओर दृष्टि न दे, श्रद्धा हलट जाए, उसी को उपादेय मान के डूबा नहीं रहे। विशेष बात है, कल चले गए मैंने। ध्यान शिविरों में प्रश्न चिन्ह लगते हैं। ध्यान शिविर होते हैं तो बड़े बड़े उसको प्रश्न चिन्ह लग गया तो लगना ही चाहिए। और समझाने के लिए, ये सारी बातें के लिए इस प्रकार का भाव होता है, समझने के लिए वो भी जरूरी